कांच का तोहफा न देना कभी किसी को, रूठ के लोग तोड़ दिया करते हैं। कांच का तोहफा न देना कभी किसी को, रूठ के लोग तोड़ दिया करते हैं। जो बहुत अच्छे हो उनसे प्यार मत करना, क्योंकि अच्छे लोग ही दिल तोड़ दिया करते हैं। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी को प्रतिभा फाउंडेशन की ओर से हार्दिक स्वागत है। मैं आलोक कुमार। आज मैं स्टेनो का नेक्स्ट क्लास कराने जा रहा हूं। तो आज का क्लास शुरू करने से पहले मैं कुछ कहना चाहूँगा। बातें कम और काम बड़े करो। बातें कम और काम बड़े करो, क्योंकि दुनिया को सुनाई कम और दिखाई ज़्यादा देता है। तो इसी के साथ आज क्लास शुरू करते हैं। ये प्रैक्टिस सेट ये थर्ड है। फर्स्ट क्वेश्चन है ग्रामेटिकल एरर। हमें ढूंढना है कॉमन एरर। ग्रामेटिकल एरर जब भी देखेंगे तो समझेंगे हम लोग ढूंढना है कॉमन एरर। देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपको यहाँ से लेकर और यहाँ तक है। तो क्या है क्वेश्चन, देखते हैं। दे आर गोइंग टू बिल्ड अ न्यू ब्रिज। यहाँ तक जो कोई मिस्टेक नहीं है। प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, ये जो है V4 है, टू है, टू के बाद मेन वर्ब आता है, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं। ए आर्टिकल है, आर्टिकल और प्रीपोजिशन के बीच दो वर्ड हो, लास्ट वर्ड कहलाता है नाउन और उससे पहले कहलाता है एडजेक्टिव। देख रहे हैं, आर्टिकल और इन से, आर्टिकल और इन के बीच दो वर्ड हो तो लास्ट कहलाएगा नाउन और उससे पहले कहलाएगा एडजेक्टिव। तो यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत यहाँ है इन द रिवर। अब सेंस समझिए, वे लोग नदी पर एक न्यू ब्रिज बनाने जा रहे हैं। तो नदी पर सेंस आ रहा है। इन यदि प्रयोग करेंगे इन नहीं होगा, ब्रिज बनता है नदी के ऊपर, नदी के ऊपर, इसलिए यहाँ पर इन नहीं होगा, यहाँ होगा ऑन। क्या होगा? ऑन। यानी यहाँ पर ऑन द रिवर होना चाहिए, ऑन द रिवर। तो जो आपका प्रॉब्लम किस में है? इन द रिवर में। तो यहाँ है ब्रिज इन द रिवर, तो आंसर हमारा सी होगा। आंसर क्या होगा? सी। और एक चीज देख लीजिए, यहाँ पर इफ है, यहाँ पर क्या है? इफ। तो जिस सेंटेंस में आप इफ देखेंगे तो वह समझें कि वह क्या है? कंडीशनल सेंटेंस है, कंडीशनल सेंटेंस। और मैं आपको बताया था, देखिए बताया था, ध्यान देंगे, यहाँ पर सब्जेक्ट हो, देखिए ध्यान से, यहाँ इफ हो, इफ से पहले वर्ब होगा V1 या V5, तो इधर इधर इसके बाद तो सब्जेक्ट होगा, और यहाँ जो वर्ब होगा V2 होगा। क्या होगा? V2। फिर जस्ट वेट, ध्यान दीजिएगा। अगर इफ से पहले V1 या V5 हो इस सेंटेंस में, तो इधर होगा विल होगा, विल या शैल होगा। ठीक है। अगर अगर भी इफ से पहले वर्ब V2 होगा, क्या होगा? V2। तो इधर का वर्ब होगा हैड प्लस V3, हैड प्लस V3। ठीक है। और यदि यदि इफ से पहले वर्ब होगा वेयर, क्या होगा? वेयर। तो इधर वर्ब क्या होगा? वुड हैव, वुड हैव अ प्लस V3, वुड हैव प्लस V3। तो ये आप ध्यान देंगे। ठीक है। और आप बोलेंगे सर यहाँ इफ है, यहाँ कैन यानी मॉडल वर्ब है, और यहाँ आर यानी प्रेजेंट वर्ब है। तो ये भी ध्यान देंगे, इधर इफ से पहले प्रेजेंट वर्ब हो, क्या हो? प्रेजेंट वर्ब। जैसे एम, इज, आर, ये सब लिखता हूँ। एम हो गया, इज हो गया, आर हो गया। तो इस इधर जो है मॉडल वर्ब कैन,
यानी देख लीजिए इधर जो है मॉडल वर्ब जो है कैन आप देख सकते हैं। तो ये चारों याद रखेंगे। इफ से पहले V1 V5 हो तो इधर क्या होगा, बिल या सेल होगा। यदि किसी सेंटेंस में इफ हो, इफ से पहले इधर V2 हो तो उस तरफ वर्ब क्या होगा, हैड प्लस V3। तीसरा इफ से पहले बेयर होगा तो उधर क्या होगा, हैड वुड हैव प्लस V3। चौथा में इफ से पहले इधर आई में जार हो तो इधर वर्ब क्या होगा, कैन होगा। तो ये चारों पॉइंट आप लोग लिख लेंगे और अच्छे से याद कर लेंगे क्योंकि यही रिपीट करते रहता है। ठीक है, तो वीडियो पॉज कर लिख लेंगे आप लोग। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये भरने वाला है। यहाँ डैश, यहाँ डॉट डॉट देख रहे हैं तो क्या समझे, भरने वाला है। और मैं बताया था ऑफ है तो ऑफ के दोनों साइड क्या होता है, दोनों साइड क्या होता है, नाउन। ऑफ के दोनों साइड होता है नाउन। अब देखिए पहले यहाँ से आता पढ़िए और समझिए क्या कर रहा है। डैश ऑफ हिज लाइफ वाज स्पेंट इन जेल एज ही वाज कॉट इन अ हीनियस क्राइम। कह रहा है उसका डैश जीवन जेल में बीता, उसका डैश जीवन जेल में बीता क्योंकि वह पकड़ाया एक घृणित अपराध में, वह पकड़ाए एक घृणित काम में। तो यहाँ बोला उसका डैश जीवन जेल में बीता, तो यहाँ पर चलते ऑप्शन रिमाइंडर। रिमाइंडर मीन्स क्या, रिमाइंडर क्या होता है, कुल में से जो घटाकर जो बचता है उसको बोलते हैं शेष। रिमाइंडर क्या होता है, जो घटाकर जो शेष बचता है उसी को बोलते हैं रिमाइंडर बोलते हैं। लेफ्ट ओवर मीन्स क्या, झूठा। लेफ्ट ओवर मीन्स क्या, झूठा, ऐसे झूठा फूड हो गया। लास्ट मीन्स क्या, अंतिम, लास्ट मीन्स अंतिम। रेमनेंट मीन्स क्या, किसी महल या बिल्डिंग या हाउस का टूटा फूटा भाग। रेमनेंट मीन्स क्या, किसी बिल्डिंग हाउस का टूटा फूटा अवशेष, उसको बोलते हैं। तो यहाँ पर ये तो होगा नहीं क्योंकि ये हाउस या बिल्डिंग का जो बचा हुआ अवशेष होता है उसको बोला जा रहा है। लास्ट ये भी नहीं होगा। लेफ्ट ओवर झूठा भोजन, झूठा, इससे झूठा भोजन हुआ, इसका होता है जूठन या तो आप ध्यान रखिए, झूठा, झूठा या झूठा फूड बोल सकते हैं, झूठा भोजन। और रिमाइंडर है ना, ये रिमाइंडर या यूज करेंगे है ना, यहाँ पे यूज करेंगे रिमाइंडर, किसी पर्सन से संबंधित वर्ड करेंगे, यूज करेंगे रिमाइंडर। तो यहाँ हो जाएगा रिमाइंडर हो जाएगा, समझ गए। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, इनडायरेक्ट। यदि आप इनडायरेक्ट लिखा देखेंगे तो समझ जाएंगे कि वह क्या है, नारेशन क्वेश्चन है, नारेशन क्वेश्चन है। तो यह बोल रहा है कि सही सही इनडायरेक्ट जो है वह ढूंढे। देखिए तो आप यहाँ और तरीका अपनाइए। डीड देखिएगा, जिस सेंटेंस में डीड देखिएगा तो डीड किसका पहचान है, डू का V2 डीड होता है, डू का V2 डीड। देखिए पता है आप लोगों को डू का V2 क्या होता है, ये V1 हुआ, ये डीड होता है। तो याद रखिएगा V2 चेंज होता है हैड प्लस V3 में, हैड प्लस V3 में। तो पहले हम लोग ढूंढेंगे हैड प्लस V3। देखिए यहाँ पर हैड V3 है, ठीक है, यहाँ भी हैड V3 है और सी के बाद क्या हैड है, नहीं है, ऑप्शन सी नहीं होगा। और यहाँ देखिए हैड प्लस V3 है, तो तीन ऑप्शन में कोई एक चुनना है। तो फिर तो और एक्स्ट्रा मान लाएंगे। यहाँ बिफोर है तो बिफोर चेंज नहीं होता है, बिफोर जैसे टुडे चेंज होता है दैट डे में, टुडे चेंज होता है दैट डे में, या स्टरडे चेंज होती है द प्रीवियस डे में। तो बिफोर जो है उस तरह से चेंज नहीं होती है, तो बिफोर का बिफोर लास्ट होना चाहिए। यहाँ लास्ट ईयर कहा, इसका ए नहीं होगा। यहाँ बिफोर कहा तो ए ऑप्शन हम लोग को बन सकता है। आगे है यहाँ बिफोर कह रहा है, तो हमें बी और डी में चुनना है कि बी और डी में कौन होगा। तो बी डी में कौन होगा आप जान लीजिए। ए देखिए यहाँ से यहाँ इन्वर्टर कॉमा है, ए डीड जो है पहले आया और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, तो यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव में कौन, देखिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क देखेंगे तो कहेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और जब उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आए
तो उसको बोले यस नो क्वेश्चन सेंटेंस, यस नो क्वेश्चन सेंटेंस। तो इसके इन्वर्टेड कॉमा बदले क्या आता है, आता है इफ या वेदर, इफ या वेदर। देखिए यहाँ क्या यूज किया, वेन यूज किया, लेकिन जब हम देख रहे हैं कि हमारा सेंटेंस यस नो क्वेश्चन सेंटेंस है, तो इन्वर्टेड कॉमा बदले क्या आएगा, इफ या वेदर। तो क्या यहाँ इफ या वेदर है, नहीं, ये भी नहीं होगा, आंसर क्या होगा, डी होगा, आंसर क्या होगा, डी। जो आप यहाँ पर वेदर देख रहे हैं, तो जो भी पॉइंट कर लिखा हूँ आप लोग लिख लेंगे। नेक्स्ट है डायरेक्ट। जब भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट देखेंगे समझ जाएंगे वो नरेशन का क्वेश्चन है। अब देखिए बनाना हो तो शॉर्ट तरीका अपनाएंगे, है ना। डू है तो डू किसका पहचान है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। डू या डज किसका पहचान है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। और नहीं तो एक और तरीका याद रखिए, डू क्या है, डू जो है ये V1 है, डू क्या है, V1 है। और देखिए और याद रखिएगा V1 चेंज होती है V2 में, V1 चेंज होती है V2 में। तो हम लोग समझ गए कि डू है V1 है और V1 चेंज होती है V2 में। तो V2 ढूंढेंगे, तो V2 ढूंढेंगे तो डूड का V2 डिड होता है, तो डिड नहीं ढूंढेंगे, डिड नहीं ढूंढेंगे क्योंकि इसमें क्या नोट लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ। तो हम लोग मेन वर्ब जो है ए इंटेंड, इसका V2 ढूंढेंगे, इसका ढूंढेंगे V2। देखिए तो यहाँ पर इंटेंडेड V2 है, इंटेंडेड यहाँ V2 है और इंटेंड यहाँ V2 नहीं है, सी कैंसिल हो गया। और देखिए यहाँ पर डिड, यहाँ पर डिड यूज किया, तो डिड यूज किया। आप जान लीजिए कि जब बनाते हैं, जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो यहाँ जो डब्ल्यू वर्ड आता है इसके जस्ट बाद आता है सब्जेक्ट, इस WH वर्ड के बाद जस्ट बाद आता है सब्जेक्ट, और तब आता है, तब जो आता है मेन वर्ब आता है, तब आता है मेन वर्ब। अगर इसमें नोट लगा हुआ है तब डिड आता है, तो यहाँ तो यही गलती किया, बीच में डिड आना चाहिए, डी कैंसिल होगा। तो अब हम लोग ए और बी में तुलना करेंगे, तुलना करेंगे। देखिए यहाँ पर वेन ही इंटेंडेड, यहाँ भी सही है, वेन मीट। देखिए मीट जो है यहाँ पर वेन के बाद जो सब्जेक्ट आता है वो आता है प्रोनाउन आता है, क्या आता है, प्रोनाउन। क्या मीट प्रोनाउन है, नहीं, इसका बी नहीं होगा, आंसर क्या होगा, ए होगा, आंसर क्या होगा, ए। नेक्स्ट है ग्रामेटिकल एरर, समझे क्या, कॉमन क्वेश्चन है। एवरी डे आई गो टू स्कूल इन अ बस but today I went by foot because the bus operators are on strike। देखिए एवरी डे, जिस सेंटेंस में एवरी डे हो वह सेंटेंस जाएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5। तो यार ठीक है, आई है V1 है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। टू स्कूल, यहाँ भी दिक्कत नहीं। इन अ बस, आप देखिए आप बोलिएगा यहाँ क्या करा, हर रोज मैं बस से स्कूल जाता हूँ, तो हम लोग जानते हैं कि व्हीकल नेम से पहले क्या आता है, बाय आता है। हम लोग बाय का प्रयोग करते हैं व्हीकल नेम से पहले, व्हीकल नेम से पहले। एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल देखिए जैसे बाय बस, बाय बस, बस से, जैसे मैं बस से आ रहा हूँ, आई एम कमिंग बाय बस। लेकिन यदि आप ध्यान दीजिएगा, यदि इससे पहले आर्टिकल यूज कर दे, इससे पहले आर्टिकल यूज कर दे, तब यहाँ पर बाय नहीं लिखेंगे, तब यहाँ पर बाय नहीं लिखेंगे, तब क्या लिखेंगे, तब लिखेंगे इन ए बस लिखेंगे, समझ गए। जब बस यहाँ कोई व्हीकल नेम हो और इससे पहले आर्टिकल लिख दे तो आप बाय मत यूज करेंगे, आप क्या यूज करें, इन। इस हिसाब से भी ठीक है। बट टुडे आई वेंट, देखिए आप बोलिए सर ये सेंटेंस हमारा सिंपल पॉइंट चल रहा है, तो फिर यहाँ पास्ट आ गया, तो ध्यान दीजिए जब बट आ जाए, जब बट आ जाए तो इधर सिंपल पॉइंट टेंस हो और इधर पास्ट टेंस हो, तो दोनों क्या है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बाय फुट है, तो बाय फुट नहीं होता है, याद रखिएगा, ऑन फुट होता है। क्या होता है, ऑन फुट होता है। यहाँ मैं लिखता हूँ ऑन फुट, पैदल, ऑन फुट।
तो आंसर क्या ढूंढेंगे? बाय फुट। तो बाय फुट कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ है बाय फुट। आंसर क्या? बी हुआ, यानी बी में मिस्टेक है। और बाय फुट की जगह क्या होना चाहिए? ऑन फुट होना चाहिए। नेक्स्ट है फिन द ब्लैंक्स, भरने वाला है। इट्स क्या? इट्स कैसे टू कैट ऑन द गो डैश बर्गर्स एट देन हेल्दी फूड हैड बिकम अ प्रैक्टिस अमॉन्ग टीनेजर्स। देखिए यहाँ जो है बर्गर खाने की बात हो रहा है। देखिए यहाँ पर कैसे नहीं है, यहाँ पर ईजियर है, यानी यह आसान होता है ना। यहाँ ईट है, क्या है? ईट। कह रहा है कि आसान होता है एक ही बार में खा जाना, यानी एक ही बार में खा जाना आसान होता है। किसको? बर्गर को। अब देखिए स्नैक, स्नैक क्या होता है? होता है हल्का नाश्ता खाना होता है। स्नैक मीन्स क्या? हल्का नाश्ता खाना। स्वेलो मीन्स क्या? निगलना। स्वेलो मीन्स क्या? निगलना। आयन छोड़ते हैं, स्वेलो मीन्स क्या? निगलना। और गोबलिंग, गोबलिंग मीन्स क्या? बहुत जल्दी जल्दी खाना। गोबलिंग मीन्स क्या? बहुत जल्दबाजी में खाना। और एब्जॉर्ब मीन्स क्या? कोई चीज़ सोखना, कोई चीज़ सोखना। तो यहाँ बर्गर जो है ये सब जो है ये सब हल्का नाश्ता हुआ, जो हम लोग जो है शाम के वक्त जो है जनरली खाया करते हैं। इस कारण आंसर क्या होगा? स्नैकिंग होगा। क्या होगा? स्नैकिंग। क्या बर्गर निगलने का काम करते हैं? क्या जल्दी खाते हैं? नहीं, स्नैकिंग होगा। नेक्स्ट है इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट। समझ गए? इम्प्रूव द सेंटेंस है। तो यहाँ पर क्वेश्चन कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ से लेकर यहाँ तक क्वेश्चन है। और देखिए द गंगा इज ए होलिस्ट। आप समझिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि रिवर नेम है, इस पर द आता है, ठीक है। इज, ठीक है, सिंगुलर वर्ब। होलिस्ट लास्ट में देखिए होली, HOLY, इसको HOLY को आई में चेंज किया, EST जोड़ दिया। यानी समझिए शॉर्ट में जिस वर्ड के अंत में EST लगा हो तो उसको बोलते हैं क्या? सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। तो ये भी नियम है कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या आता है? द आता है। तो क्या इससे पहले द है? द नहीं है, यानी यहाँ क्या होना चाहिए? द होना चाहिए। तो होलिस्ट तो सुधारना है, तो क्या होना चाहिए आंसर? द होलिस्ट। जो यहाँ है ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए साइनो, मिलता जुलता वर्ड। आपका क्वेश्चन यहाँ है कोर्डियल मीन्स क्या? मित्रवत, यानी दोस्ताना। कोर्डियल मीन्स क्या? मित्रवत या दोस्ताना। ब्रिलियंट मीन्स क्या? प्रतिभाशाली। ब्रिलियंट मीन्स क्या? प्रतिभाशाली। एमिकेबल मीन्स क्या? मित्रवत या दोस्ताना। एमिकेबल मीन्स मित्रवत या दोस्ताना। मॉडरेट मीन्स क्या? औसत। मॉडरेट मीन्स क्या? औसत। वंडरफुल मीन्स क्या? आश्चर्यजनक। वंडरफुल मीन्स आश्चर्यजनक। तो यहाँ क्या बोला? मित्रवत। ढूंढना है मिलता जुलता वर्ड, तो आंसर क्या हो जाएगा? एमिकेबल। क्या होगा? एमिकेबल। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है यहाँ पर? देखिए डायरेक्ट है, डायरेक्ट का है, इनडायरेक्ट का है, समाज और नरेशन का क्वेश्चन है। और आपको इस एग्जाम में नरेशन क्वेश्चन आएगा तो आएगा ही, ना का सवाल नहीं है। तो देखिए शॉर्ट में कैसे बनाएंगे। आपका क्वेश्चन यहाँ से है, तो देखिए कैसे पकड़िएगा। आप यहाँ वेयर देख रहे हैं ना, तो याद कर लीजिएगा वेयर चेंज होती है हैड बीन में। वेयर चेंज किस में होती है? हैड बीन में। तो हम लोग चलेंगे अब ढूंढने हैड बीन। यहाँ हैड बीन है, लेकिन ये हैड बीन होना चाहिए, ये डब्ल्यू वर्ड है ना, डब्ल्यू वर्ड है तो इसके जस्ट बाद होना चाहिए सब्जेक्ट। और हैड बीन साथ में होगा। हैड बीन क्या होगा? साथ में, बीच में कोई एक्स्ट्रा आएगा नहीं। अब बीच में ही प्रवेश कर गया तो ये होगा नहीं। अब देखिए यहाँ हैड बीन साथ में है, बहुत अच्छा। ये जो हमारा ऑप्शन बन रहा है, यहाँ हैड बीन है, बन रहा है ऑप्शन सी बन रहा है। यहाँ भी हैड बीन है। तो 3 ऑप्शन में कोई एक चुनना है, तो आप दूसरा मान लाएंगे। क्या मान लाएंगे? यहाँ देखिए यस्टरडे है, और यस्टरडे किस में होती है? द प्रीवियस डे में। ये देखते हैं, यहाँ भी द प्रीवियस डे है, ये ठीक है। यहाँ भी द प्रीवियस डे है, ये भी ठीक है। और इसमें क्या? द नेक्स्ट डे है, तो डी कैंसिल हो गया, डी कैंसिल हो गया।
और क्या हमें बी और सी में चूज करना है, तो दिमाग लगाइए, क्या दिमाग लगाइएगा, और कुछ और देखिए, द प्रिंसिपल सेड टू स्टूडेंट वाई। देखिए ये जो है सेंटेंस लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, समझ रहे हैं, ये डब्ल्यूएच वर्ड है, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क क्या समझे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और इंट्रोगेटिव में कौन, तो डब्ल्यूएच वर्ड क्वेश्चन सेंटेंस। तो देखिए इस साइड जब सेंटेंस हो इंट्रोगेटिव, इस साइड टू को चेंज करते आस्ट में, किसमें, आस्ट में, तो यहाँ भी आस्ट है, यहाँ भी, यहाँ आस्ट नहीं है, ये आस्ट यहाँ नहीं है। और दूसरा देखिए, उसके बाद द स्टूडेंट, ये लिखाएगा वाई, वाई लिखाएगा, यहाँ भी वाई, यहाँ भी वाई। सब्जेक्ट, देखिए यू कौन सब्जेक्ट है, यू सेकेंड पर्सन है, यू सेकेंड पर्सन है, और सेकेंड पर्सन चेंज होती है ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, द स्टूडेंट है, द स्टूडेंट, और इसके लिए क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, ही आएगा, तो यहाँ भी ही है, यहाँ भी ही। उसके बाद क्या, हैड बीन को हैड बीन में, हैड बीन अब्सेंट इन द एग्जामिनेशन, यहाँ भी है। देखिए अंतर आप समझे, कहाँ अंतर है, यहाँ आस्ट है, यहाँ इन्फॉर्म्ड है, इन्फॉर्म नहीं होगा, ये आस्ट होगा, क्या होगा, आस्ट। जस्ट रुकिए, प्रिंसिपल ने स्टूडेंट से कहा कि तुम क्यों कल एग्जाम में अब्सेंट था, है ना, तो यही बी होगा आंसर, क्या होगा, बी, यानी आप सेट टू देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा, तो आस्ट आप वहाँ लिखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, नेक्स्ट है पैसिव, यानी पैसिव वॉइस क्वेश्चन है, और क्वेश्चन आपका क्या है, यहाँ से है, मैं घेर तो आपको याद रहेगा, आई प्रोमिस टू फर्निश ऑल द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर असाइनमेंट। देखिए आई प्रोमिस, ये क्या है, सब्जेक्ट है, और ये क्या है, V1 या, देखिए शॉर्ट बता रहा हूँ आपको, यहाँ से क्वेश्चन है, और प्रॉमिस जो है ये काम करा V1 का, काम करा V1 का, और मैं आपको याद करवाया था कि V1 या V5 चेंज होता है एम इज आर प्लस V3 में, एम इज आर प्लस V3 में, तो अब यही हम लोग ढूंढेंगे, है ना, जब नहीं मिलेगा तो फिर एक्स्ट्रा मान लगाएंगे। तो देखिए यहाँ तो आज नहीं है, सॉरी ढूंढना एम इज आर, यहाँ एम इज आर नहीं है, कैंसिल कीजिए, एम इज आर नहीं, कैंसिल कीजिए, यहाँ पर इज है, ये बन रहा है सी हम लोग का, यहाँ पर तो एम इज आर नहीं है, थर्ड के बाद जो है क्या यूज किया, हिट यूज किया, ये नहीं है, आंसर क्या होगा, सी होगा, आंसर क्या होगा, सी। जो पॉइंट दिया हूँ लिख कर याद कर लेंगे। आगे है ग्रामेटिकल एरर, यानी मिस्टेक ढूंढना है। रमेश इज वेरी मच सोरो, सॉरी, देखिए जब वेरी लगा दिया तो फिर मच कहने की जरूरत नहीं है, रमेश को बहुत अफसोस है, जब वेरी लगा दिया गया तो मच कहने की जरूरत नहीं है, तो मच वाला मिस्टेक होगा। यहाँ कहाँ मच है, यहाँ मच है ना, आंसर डी होगा, आंसर क्या होगा, डी। नेक्स्ट भरने वाला है, ठीक है, क्वेश्चन आपको यहाँ शो होता है, द न्यू टीचर डैश ऑन। देखिए एक वर्ड होता है, याद कर लीजिएगा, ऑन, ऑन नहीं, देखिए ले, एम्फेसिस ऑन, एम्फेसिस ऑन, इसका मतलब होता है किसी बात पर जोर डालना। यहाँ मैं लिखता हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा, किसी बात, देखिए किसी बात पर जोर डालना, ठीक है। ये वर्ड जो है बना हुआ है, जो वर्ड बना हुआ उसको हम लोग कोई मान लगा सकते नहीं है, तो यहाँ क्या होगा, ले होगा, लेकिन ले होगा तो यहाँ पर क्या शब्द दिया, पास्ट में दिया हुआ है, तो क्या होगा, लेड हो जाएगा, पर क्या हो जाएगा, ले का पास्ट क्या था, लेड, याद कर लेंगे, ले का पास्ट क्या होता है, लेड होता है, यानी पास्ट बोलिए या V2 बोलिए, है ना, ले V2 बोलेंगे या पास्ट बोलेंगे, तो आंसर सी होगा, आंसर क्या होगा, सी। ये जो पॉइंट करके लिख दिया हूँ लिख लेंगे,
एंटो है उल्टा मीनिंग, फोर मोस्ट मीन्स क्या, सबसे महत्वपूर्ण, फोर मोस्ट मीन्स क्या, सबसे महत्वपूर्ण, फर्स्ट मीन्स क्या, पहले, पैशनेट मीन्स क्या, धैर्य, पैशनेट मीन्स क्या, धैर्य। देखिए एक होता है पैसेंस होता है, एक होता है पैसेंट होता है, एक होता है पैसेंस, एक होता है पैशनेट। तो पैसेंस जो लक्ष्य के प्रति धैर्य रहता है उसको बोलते हैं पैसेंस बोलते हैं, जो लक्ष्य के प्रति धैर्य रखते हैं उसको बोलते हैं पैसेंस। और जो प्यार के प्रति, जो अपने प्यार के प्रति धैर्य रखते हैं उसको बोलते हैं पैशनेट। अन, देखिए बहुत अच्छा वर्ड है, अन मीन्स क्या, नहीं, इम्पोर्टेंट मीन्स क्या, महत्वपूर्ण, यानी महत्वपूर्ण नहीं, नहीं तो महत्वपूर्ण नहीं मीन्स क्या, महत्वहीन। अब मैच्योर मीन्स क्या, परिपक्व या जो समझदार हो गया, क्या मीनिंग होगा, परिपक्व या जो समझदार पूरी तरह हो गया। तो आंसर होगा अनइम्पोर्टेंट, अनइम्पोर्टेंट। देखिए पैसिव है, पैसिव यानी वॉइस क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है यहाँ से, माई स्टूडेंट्स ग्रीट। देखिए ये सब्जेक्ट है, इसके जस्ट बाद क्या V1 आया, और मैं अभी तुरंत लिखा हूँ V1 या V5। पैसिव में, किसमें, पैसिव में चेंज होता है एम इज आर प्लस V3। ये जो रूल है किसके लिए, वॉइस के लिए, किसके लिए, वॉइस के लिए। ढूंढिए एम इज आर V3, यहाँ तो है नहीं, कैंसिल करेंगे, यहाँ पर है, यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर है, देखिए इसका बिंग आ गया ना, इसलिए सी नहीं होगा, और यहाँ पर इज है, अब V3 है। अब दिमाग लाएंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट, माई स्टूडेंट्स ग्रीट मी विथ ए स्माइल एवरी मॉर्निंग। ये मी जो है ये ऑब्जेक्ट है, और जब पैसिव बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट बनता है सब्जेक्ट। तो शुरुआत में क्या आया होना चाहिए, आई एम ग्रीटेड, ठीक है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या, ये क्या, इस यहाँ आई आई लिखा हुआ है, नहीं, तो आंसर क्या होगा, बी होगा, आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट भरने डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन है, तो इसमें क्या है, यहाँ से क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर ये तो बनाया हुआ है, दैट लिख दिया यानी बनाया हुआ है, तो ये दैट है, इन्वर्टेड कॉमा तो होगा ही, सम में है, और कैसे पकड़िएगा, द फादर डैश। अब देखिए ये वुड है, यानी एक्टिव में ये क्या बोलते हैं, ये डायरेक्ट स्पीच में क्या रहा होगा, बिल रहा होगा ये, तो बिल इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें भी है, इसमें भी है, इससे नहीं पकड़ाएगा। नोट अलाउ एनी वन, एनी वन, इसमें एनी वन नहीं है, कैंसिल, इसमें एनी वन है, और इसमें है एनी वन, इसमें भी एनी वन नहीं है, सी वे कैंसिल, इसमें एनी वन है। अच्छा आगे देखिए, टू वॉच मूवीज ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, यहाँ भी टू वॉच मूवी ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। अब चक्कर क्या है, देखिए पिताजी कहे, पिताजी कहे यानी किससे कहे, मुझसे कहे, है ना, ये जो है, अब बोलिए साहब पिताजी उनसे भी तो कह सकता है, लेकिन जनरली हम लोग ध्यान रखते हैं कि पिताजी मुझसे कहे, यानी ऑब्जेक्ट यहाँ मी छुपा हुआ है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर मी छुपा हुआ है, तो यहाँ पर एक्टिव में क्या रहा होगा, आई रहा होगा, एक्टिव में आई, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है, यहाँ पर आई लिखा हुआ है एक्टिव में, यहाँ पर ही लिखा हुआ है, इसका डी नहीं होगा, क्या होगा, डी होगा, समझ गए, क्या होगा, डी होगा। जानते हैं ना, इसे फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सेवेट का अनुसार, सेवेट क्या है, फादर है, इसलिए क्या आएगा, ही आएगा, वही ही लिखा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इनडायरेक्ट है यानी नरेशन, यहाँ पर ई, यहाँ पर क्या है, V4 है, देखिए ई जो है एज के बाद एंज लगाया हुआ है, V4 है, तो देखिए यहाँ पर ई जो है, देखिए इज एम आर, अब V4 है, तो एम इज आर चेंज होगा वाज वेयर में, होगा वाज वेयर में चेंज होगा। अब देखिए वाज वेयर और ज्वाइनिंग, इसको ऑप्शन देखिए क्या दिखा, ही सेड ही वाज रनिंग, ज्वाइनिंग में क्या है, टू ज्वाइन, वाज ज्वाइनिंग। समझिए आप क्या याद रखिएगा, आप इतने याद रखिएगा
कि एम इज आर चेंज किस में होती है, वाज वेयर में, तो वाज वेयर ये बिफोर ही रहेगा। तो यहाँ वाज ज्वाइनिंग ठीक है, और यहाँ वाज ज्वाइनिंग तो नहीं है, यहाँ वाज ज्वाइनिंग है ठीक है, इसमें नहीं है। अब ए सी में चूज करना है। यहाँ दिमाग टुडे है, टुडे चाहिए दैट डे में, टुडे चाहिए होती है दैट डे में, यहाँ दैट डे नहीं है, कैंसिल, और यहाँ पर दैट डे है। आंसर क्या बनेगा, सी बनेगा। क्या बनेगा, सी। ठीक है। अब क्या है देखिए, यहाँ लिखा हुआ है इडियम, और यहाँ से आपका सेंटेंस जो है शुरुआत होता है। और इडियम क्या है, यहाँ पर आपको अंडरलाइन किया हुआ है, यहाँ अंडरलाइन किया हुआ, और जहाँ इडियम का है और अंडरलाइन जहाँ किया है वहीं देखेंगे। समझे, जब इसका मीनिंग यदि पता नहीं हो कि इडियम का मीनिंग क्या हुआ, तब प्रश्न पढ़ेंगे, तब दिमाग आएंगे। और हर लास्ट लेग्स मिस होता है मरने के कगार पर, इसका मीनिंग होगा मरने के कगार पर, कगार पर। समझ गए। तो आंसर क्या होगा, कह रहा है हैप्पी एंड जॉयस, खुश और आनंदमय, क्या मरने के कगार पर। ये क्या बोल रहा है कि जीवन को लेकर दुखी और गुस्सा, फिर किसी दूसरे लोगों के बारे में चिंतित होना, तो हो जाएगा बी। आंसर क्या होगा, बी, मरने के कगार पर। नेक्स्ट है भरने वाला है, टू डैश योर सेल्फ फ्रॉम कोल्ड वार वेयर वार्म क्लॉथ, यानी ठंड से खुद को बचाए, है ना, और वार्म क्लॉथ पहने, ठंड से खुद को बचाए और वार्म क्लॉथ यानी गर्म क्लॉथ पहने। तो देखिए, यदि किसी यदि कोई पर्सन एनिमल को सुरक्षा या बचाना हो, यदि किसी पर्सन या एनिमल को बचाना तो प्रयोग करते हैं प्रोटेक्ट, और किसी आक्रमण से बचाना तो प्रयोग करते हैं डिफेंड। समझ रहे हैं। और शेल्टर मीन्स क्या, जो रहने का स्थान होता है। अब प्रोहिबिट मीन्स क्या, प्रतिबंध। तो या अगर नहीं समझे, समझिए, यदि अपने बॉडी को बचाना हो, अपने बॉडी को बचाना हो तो प्रयोग करते हैं प्रोटेक्ट, आक्रमण से बचाना हो तो डिफेंड। आंसर क्या होगा, प्रोटेक्ट होगा। नेक्स्ट इंप्रूव द सेंटेंस है। क्वेश्चन आपको यहाँ से नहीं, क्वेश्चन आपको यहाँ है, यहाँ पर है। देखिए क्या कर रहा है, द मोर यू वर्क द बेटर रिवार्ड यू विल गेट। देखिए यहाँ भी कंपैरेटिव देख रहे हैं और यहाँ भी कंपैरेटिव देख रहे हैं, तो ये है डबल कंपैरेटिव। क्या है, डबल कंपैरेटिव। और डबल कंपैरेटिव का नियम है, ये लिखता हूँ कि यहाँ द हो अब फिर कंपैरेटिव हो, क्या हो, कंपैरेटिव हो। समझ गए। फिर कोई वर्ड होगा, वर्ड क्या बता देता हूँ। इसके बाद होगा सब्जेक्ट, क्या होगा, सब्जेक्ट। फिर क्या होगा, वर्ब होगा। फिर आगे बढ़ते हैं तो फिर आप देखेंगे द कंपैरेटिव, शॉर्ट लिखता हूँ, द कंपैरेटिव। फिर आगे क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, और फिर आगे क्या होगा, वर्ब होगा। तो यहाँ पर कंपैरेटिव है, सब्जेक्ट है, वर्ब है। यहाँ पर कंपैरेटिव है, सब्जेक्ट है, वर्ब। अब बोले सर रिवार्ड आ गया, तो रिवार्ड जो है चलेगा, रिवार्ड क्या होगा, चलेगा। लेकिन और कोई वर्ड आए रिवार्ड छोड़कर तो आप जो है उसको फॉल्ट मानिएगा। आंसर क्या होगा, तो आंसर होगा नो इम्प्रूवमेंट, आंसर होगा नो इम्प्रूवमेंट। ठीक है, ये पॉइंट को लिख लीजिएगा। इनडायरेक्ट है, नारेशन। यहाँ शॉर्ट देखिए, शॉर्ट क्या दिमाग लगाते हैं, यहाँ पर हैव देख रहे हैं ना, और हैव देख रहे हैं, यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब क्या पास्ट में है, तो हैव का पास्ट क्या होगा, हैड। हैव का पास्ट क्या होगा, हैड। हैड ढूंढेंगे, तो यहाँ हैड है, यहाँ हैव है, ये तो होगा नहीं। यहाँ पर हैड है, यहाँ पर हैड है। अब ए सी डी में दिमाग लगाना है, क्या होगा, तो यहाँ पर वी चेंज, वी चेंज होती है दे में, वी चेंज होती है दे में। यहाँ पर दे है, चलेगा। यहाँ पर ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ पर दे चलेगा, यहाँ पर दे चलेगा। तब क्या करेंगे, अब दिमाग लगा कह रहा है व्हाट अबाउट गोइंग ऑन अ ड्राइव, कि सर उसने कहा कि ड्राइव करने के बारे में क्या ख्याल है।
ड्राइव करने के बारे में क्या ख्याल है, यानी वो क्या कर रहा है, वह सुझाव दे रहा है। वो क्या करे, सुझाव दे रहे हैं, कह रहे हैं कि ड्राइव करने का क्या ख्याल है ना, हम लोग पास एक कार है, तो सुझाव दे रहा है, ये तो बेग होगा नहीं, माने प्रार्थना करना ये तो होगा नहीं, इंसिस्ट जोर देना होगा नहीं, यहाँ सजेस्ट है, यही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सजेस्ट। नेक्स्ट, तो इतना ही क्वेश्चन था, और जितना भी मैं पॉइंट देकर बताया उसको लिखते चलेंगे, और खूब ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे, तो जो है मार्क्स जो आपका बढ़ते जाएगा। तो आपका अटेंडेंस क्या है, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना तो आप करेंगे, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।